जब डायरेक्टर ने एक्टर से कहा, वादा करो तुम राधा का रोल कर रही हो और जब तक रोल करोगी तब तक तुम नॉनवेज नहीं खाओगी। हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई 1959 को विशाखापट्टनम में पैदा हुई जरीना वहाब की, जो 65 साल की हो गई हैं। एक दिन जरीना वहाब की नज़र एक अखबार पर छपे फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के विज्ञापन पर पड़ी, जिसके लिए जरीना ने एडमिशन फॉर्म भर दिया और उसके बाद उन्हें वहां पर दाखिला मिल गया। कोर्स पूरा करने के बाद जरीना मुंबई शिफ्ट हो गई और एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी। उनकी माँ ने उनसे कहा कि हमारा इतना बड़ा घर है तो तुम इतने छोटे से घर में क्यों रह रही हो, हमारे साथ चलो। लेकिन जरीना को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी थी। एक दिन जरीना अपनी एक तस्वीर लेकर राज कपूर से मिलने गई, लेकिन राज कपूर ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारे अंदर ग्लैमर नहीं है, जिससे जरीना का दिल टूट गया। लेकिन उन्हें पता चला देवानंद एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उन्हें शबाना आजमी की बहन के लिए एक लड़की चाहिए थी, और यह पता चलते ही जरीना जहां देवानंद की फिल्म की शूटिंग चल रही थी वहां पहुंच गई और जाकर उनका इंतजार करने लगी। जब देवानंद जाने लगे तो उनके मैनेजर ने जरीना के बारे में उन्हें बताया, जो वहां खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। देवानंद ने जरीना को देखा और कहा, तुम FTII से हो ना, तुम इस फिल्म में काम कर रही हो। जरीना उनके ऑफिस में अपना नाम पता लिखवा कर घर आ गई और एक हफ्ते बाद उन्हें उनके ऑफिस से बुलावा आ गया। जब जरीना सेट पर पहुंची तो वहाँ जीनत अमान पहले से ही बैठी हुई थी। देवानंद ने जरीना का पोर्टफोलियो भी नहीं देखा और कहा, तुम बहुत फोटोजेनिक हो। देवानंद ने उन्हें अपनी फिल्म इश्क 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 में साइन कर लिया। शबाना आजमी की यह तीसरी फिल्म थी। शबाना आजमी और जरीना वहाब FTII में एक साथ थी। जरीना वहाब को दूसरी फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मिली, जिसका नाम था अनोखा। ये फिल्म शत्रुघ्न ने जरीना को खुद ऑफर की थी, क्योंकि जब वो FTII में थी तब शत्रुघ्न वहाँ आए थे। उस वक्त जरीना ने शत्रुघ्न से कहा था, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। शत्रुघ्न को यह बात याद थी और उन्होंने फिल्म अनोखा में बतौर हीरोइन जरीना को साइन कर लिया था। फिल्म खासा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन लोग जरीना को लीड एक्टर्स के तौर पर जानने लगे थे। इसके बाद ताराचंद बड़जात्या से जरीना को राज ग्रोवर नाम के एक शख्स ने मिलवाया था, जिसे वह अपना भाई मानती थी। ताराचंद ने जरीना का स्क्रीन टेस्ट लिया और 10 दिन बाद उन्होंने अपनी फिल्म चितचोर के लिए साइन कर लिया। यह फिल्म हिट हो गई और जरीना के कैरियर की गाड़ी निकल पड़ी, जिसके बाद राजश्री प्रोडक्शन की घरौंदा फिल्म मिली और इसके बाद राजश्री प्रोडक्शन में ही जरीना को फिल्म गोपाल कृष्ण में राधा का रोल मिला, जिसके लिए ताराचंद बड़जात्या ने जरीना से वादा कराया कि वह पूरी फिल्म के दौरान नॉन वेज नहीं खाएगी। जरीना ने अपना वादा पूरा किया और उन्होंने शूटिंग ही नहीं बल्कि फिल्म रिलीज होने तक नॉन वेज को हाथ नहीं लगाया। इस बात का खुलासा जरीना ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। कृष्ण के रोल में जरीना के साथ सचिन पिलगांवकर नजर आए थे। जरीना अभी भी फिल्मों में एक्टिव है और वह कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में नजर आती हैं। जरीना वहाब ने आदित्य पंचोली से शादी की है और वह आदित्य पंचोली से उम्र में 6 साल बड़ी है। जरीना और आदित्य के 2 बच्चे हैं, बेटा सूरज पंचोली और बेटी सना पंचोली।